कि हे जनक कहो क्या कारण है और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। क्या बात है जनक, तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जवाब दिया है क्या बात है जनक, और ये अभी शोर हुआ था, ये शोर किसका था। और तब तक परशुराम की नजर उधर पड़ गई जहां पे धनुष टूटा हुआ पड़ा था। इसका मतलब ये है जनक, भगवान भोले बाबा का धनुष टूट गया। किसने तोड़ा है ये धनुष। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। आगे बढ़े हैं राम, दोनों हाथ जोड़े हैं बृहस्पति परशुराम। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला और किसका काम हो सकता है। जवाब दिया है सेवक के बारे में तुझे जरा भी ज्ञान नहीं है। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है, बिना बदल के कलह बढ़ाना सेवक का धर्म नहीं है। और ये बात जब सुनी तो जवाब दिया है भोले बाबा के धनुष के तोड़ने वाले को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। और ये बात सुनकर के परशुराम के सामने लक्ष्मण आए, आवाज लगाई, आइए वीरवर परशुराम, बड़े दिनों से तुम्हारा नाम सुना था, अच्छा हुआ जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। बड़ी अच्छी बात है, भैया ने मीठे वचन कहे तो उसके ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया। और सच बात तो एक है न परशुराम, बोले सुख का संबंध कभी जय हो सुख का कारण बन जाता है। परशुराम अरे मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। सुनो, जो यज्ञ का मीठा होता है, जो यज्ञ का मीठा होता है, जो यज्ञ का मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है। और यज्ञ का मीठा करता है, बोलू में बेरा जाता है। आवाज लगाई है ज्यादा मीठा होना भी गलत हो जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे के अंदर फंस जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, इसका मतलब है वो अपराधी है, वो पहले बोले गए तो वो चोर है। और सच बात तो ये है अपराधी तो तुम हो परशुराम, अपराधी तुम हो। अरे हाय अपराधी परशुराम तुम, अपराधी तुम हो। कितने हर्ष उल्लास में थे हम लोग और वहां बीच में आकर के बिगन कर दिया तुमने। अरे हाय अपराधी परशुराम तुम, अरे तो सबको बिगाड़ न आए। अरे दही पिलो खिलाओ भैया ने तुम घी को निकाल न आए। अरे हाय अपराधी परशुराम तुम, अरे हाय अपराधी परशुराम तुम, वो तो सबको बिगाड़ न आए। अरे दही पिलो खिलाओ भैया ने तुम घी निकाल न आए। अपराधी हैं? कह रहे हो भैया अपराधी है, वो चोर है, तो क्या करोगे। सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है, क्या मार दोगे उन्हें। बहुत बहादुर बनते हो, कहूँ बाहर रहूं कुछ कर पाओ तुमने, घर में ही बने रहे हैं?
अरे सगी मात को तुमने मारो, और सगी मात को तुमने मारो, हो ब्राह्मण अन्यायी। अरे घर वाला न पे जोर जताओ कहूँ और उठेगा चलाई। अरे सगे भ्रात तुमने हन डारे, अरे मरता है सगे भैया को करते व्यर्थ बढ़ाई। और अपने मुंह से करे बढ़ाई तुम इतने कसर बनाई। जवाब दिया है परशुराम, सूर समर करनी करें कई बल न जना आप, विधिमान रन पायर पुर कायर कथई प्रताप। जो बलवान होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, अपने मुंह से कभी अपनी बढ़ाई नहीं करते ही। जब वो रण में पहुंच जाते हैं तो देखने वाले खुद देख लेते हैं कि कौन क्या है। अपने मुंह से बढ़ाई करने में क्या मतलब है? अपने मुंह से बढ़ाई करो, क्या मतलब है? अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता, और लोग जिसको बतलाएं बस वही बड़ा कहलाता। अपने लिए तो हर कोई प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन कहां गए हैं? बनता तो वही है जिसे समाज बनाता है, जिसे क्षेत्र बनाता है। सज्जनों, वही बात परशुराम से लक्ष्मण ने कही, और ये बात सुनी तो परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक काल बस और बोलत तो न समारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जवाब दिया लक्ष्मण ने, ऐसे न जाने कितने धनुष खेल ही खेल में टूट गए, और तुम्हें कभी कोई क्रोध नहीं आया। ये धनुष आज टूट गया तो इतना क्रोध कर रहे हो तुम हैं? कि नाथ कहे मुनि सुयस तुम्हारा, हाँ लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बल नहीं पारा। सीता मुहारे हो राजा तुम्हारे बल की प्रशंसा तुम्हारे मुंह से बड़ी अच्छी लग रही है। तब से 50 बार तुम अपनी बढ़ाई कर चुकी हो और हृदय में तसल्ली नहीं आती तो एक आधा और कह लो, क्या कहो? जवाब दिया परशुराम, कहने लगे हैं विश्वामित्र, इसे मेरे बारे में समझाते काहे को नहीं हो, मेरे बारे में बताते नहीं हो। तो फिर राम आगे बढ़े, जवाब दिया है, हे विप्रवर, इस बच्चे की बातों पर इतना क्रोध क्यों कर रही हो? दोषी तो मैं है, धनुष मैंने तोड़ा है, इसलिए